नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज डिपो के पास की जगह पर होगा हनुमानगढ़ आकार का खुद का बस स्टैंड। फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त होने का इंतजार, भिजवाएंगे मुख्यालय। उखड़कर ट्रैक पर गिरे पेड़, घंटों ठप रहा गाड़ियों का संचालन। रंग महल सूरतगढ़ के बीच ट्रैक पर बड़ा पेड़ गिरने से थमे रहे ट्रेनों के पहिए। अदर में लटका सड़क निर्माण कार्य बना परेशानी का सबब। सड़क के एक तरफ के दुकानदारों ने दर्ज करवाया विरोध। सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष को तेज करेगा सीटू का मजदूर सम्मेलन। सीटू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने किया संबोधित। सोमवार को इलाके की जनता करेगी अंडरपास का लोकार्पण। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद अंडरपास शुरू न करने से परेशान होकर लिया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पंचायत समिति की बैठक में आज फसल खराबे को लेकर विशेष गिरदावरी की मांग पर संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी और संगरिया तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण में जमकर तू तड़ाक हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में विधायक गुरदीप शाहपिनी ने बरसात, ओलावृष्टि और अंदर से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी की चर्चा तहसीलदार से की, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि वे गिरदावरी कर रहे हैं। इस बीच दोनों में तू तड़ाक हुई और दोनों ने एक दूसरे को बैठक से बाहर निकल जाने का कहा। इसके बाद आक्रोशित हुए विधायक गुरदीप शाहपिनी तहसीलदार को पकड़ने लगे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बैठक में मौजूद सदस्यों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग अलग किया। इसके बाद तहसीलदार बैठक से चले गए। मुझे तो पता है कि नुकसान हुआ है, मैं गया हूँ, आपने मुझे दिखा भी है। आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जो आप मुफ्त में अकल दे रहे हैं, मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। सुनिए, कोशिश कर लो आप। इसका मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। पर्याप्त है। खड़े हो जाओ यहाँ पे। नहीं आप जाइए। क्यों मुझे आपको जाऊंगा मेरे लगेगी। पुलिस नहीं है आपको। आप ऐसे बोलो, मैं आपको समझा रहा हूँ। तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद। शेष गिरदावरी का आपके पास आदेश ही नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप कर रहे हो गुमराह लोगों को। अरे चल यहाँ से। ये कौन है क्या बड़ा? किसानों के लिए कल परसों 2 दिन नुकसान हुआ है काफी ओलावृष्टि से। उसके लिए तहसीलदार से चर्चा करी। चर्चा के करते करते तहसीलदार जी उखड़ गए और ऐप विभाग किया उन्होंने। विक्रम सिंह खिलारी के साथ, जो डायरेक्टर है हमारी पंचायत समिति के, उनके साथ उनकी चर्चा चल रही थी। बीच में मैंने उनसे पूछा था ये हमारा जो खराबा हुआ है उसका आप इकाई क्या मानोगे? वो इकाई स्पष्ट नहीं बता सके। हम इकाई खेत को मानेंगे या चक को मानेंगे या तहसील को मानेंगे या ग्राम पंचायत को मानेंगे। हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे कि आप विशेष गिरदावरी के लिए लिखें ताकि किसानों का चाहे नरमे का नुकसान हुआ है, चाहे बागों का हुआ है, चाहे कि डाणी का नुकसान हुआ है, चाहे अन्य नुकसान हुआ है, तो विशेष गिरदावरी के अंदर वो सारा आ जाता है। अगर ये जो गिरदावरी कर रहे हैं जल्दबाजी में और जो नुकसान हुआ है उसकी ये परसेंटेज नहीं आएगी जो हमारे को उसका जो क्लेम मिलना है, जो मुआवजा मिलना है। तो हमारा इनको यही कहना था भी आप हमारी जो बिजाई है वो 20 से 25% बिजाई हुई है, नरमे की हुई है, बाकी हमारे खेत खाली हैं। आप उस 20-25% को 100% बता रहे हो, तो जब टोटल परसेंटेज निकलेगा तो उसका 20% से ज्यादा परसेंटेज नहीं आएगा। जंक्शन में वर्तमान में संचालित बस स्टैंड की जगह कम होने के कारण हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हनुमानगढ़ आगार की ओर से स्वयं का अलग बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक स्थित रोडवेज डिपो के पास वाली जगह चिन्हित की गई है। प्रथम चरण में पेड़ों की कटाई का कार्य पूर्ण हो गया है। दूसरे चरण में फर्मों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव को फाइनल कर निगम की ओर से मुख्यालय भिजवाया जाएगा। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद बस स्टैंड का निर्माण शुरू होने की बात निगम के अधिकारी कह रहे हैं। अगर अलग से आगार का स्वयं का बस स्टैंड संचालित होता है तो वर्तमान में संचालित बस स्टैंड में होने वाली अव्यवस्था से निजात मिलेगी। बस स्टैंड के बाहर लगने वाले जाम की स्थिति भी दूर होगी। निगम की ओर से बस स्टैंड के लिए चिन्हित की गई जगह पर लगे 172 पेड़ कटवाए गए हैं। इनमें करीब 6,54,000 रुपए की आय निगम को हुई है।
हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि वर्तमान में जंक्शन में संचालित बस स्टैंड को कम जगह होने के कारण डिपो के वर्कशॉप के पास ही जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में पेड़ों की कटाई का कार्य हो चुका है। दूसरे चरण में बीयूटी आधार पर बस स्टैंड बनाने का प्लान है। इसमें 6 फर्में आ चुकी हैं। इनमें से 3 फर्मों ने अपना होमवर्क काफी हद तक पूर्ण भी कर लिया है। 5-6 फर्में मिलकर जो भी प्रस्ताव देंगी, जो प्रस्ताव उचित होगा उस आधार पर बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। राकेश राय ने बताया कि वर्तमान में बस स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। विशेषकर राज्य सरकार की ओर से परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने से परीक्षा के समय निगम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निगम के पास खुद का बस स्टैंड होगा तो परीक्षार्थियों को बस स्टैंड पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राकेश राय ने बताया कि वर्तमान में संयुक्त बस स्टैंड है, जगह कम है और पार्किंग के लिए जगह नहीं। लोक परिवहन सहित अन्य निजी बसें भी इसी बस स्टैंड में खड़ी होती हैं। बेतरतीब तरीके से बसें खड़े होने से अव्यवस्था हो जाती है और दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन निगम के वर्कशॉप के पास पर्याप्त जगह है, पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाएगी। खुद का बस स्टैंड बनने पर निगम आरामदायक स्थिति में आ जाएगा। बस स्टैंड फीस की भी बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे स्टेशन भी डिपो के नजदीक है। ओवरब्रिज के ऊपर या नीचे से रास्ता मिलने पर रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी करने का प्रयास निगम का रहेगा, ताकि रेल के जरिए आने वाले यात्री इस रास्ते से सीधे डिपो में आकर बस पकड़ सकें और बस स्टैंड पर बस से उतरने वाले यात्री भी आसानी से रेलवे स्टेशन पहुंच सकें। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो यात्रियों को 200 मीटर भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि फर्मों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर अंतिम रूप से निर्णय कर 1-2 माह में प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाया जाएगा। उसके बाद बस स्टैंड बनाने का कार्य शुरू होने की पूरी संभावना है। वर्तमान में जो संचालित बस स्टैंड है हनुमानगढ़ जंक्शन में, उस जगह कम होने के कारण हम लोग जो हमारा वर्कशॉप कार्यशाला इसके पास में जो जगह है वहाँ पे बस स्टैंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके प्रथम चरण में पेड़ों की कटाई वगैरह हो चुकी है। अभी द्वितीय चरण में हमने इसको बीओटी बेस पे आधार पे बनाने का अभी हमारा जो प्लान है, जिसमें हमारे पास 6 फर्में अभी तक आ चुकी हैं। उनमें 3 फर्मों ने अपना होमवर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर लिया है। अपना जो प्रस्ताव हमें देंगी उस हिसाब से जो 5-6 फर्में मिलकर जो भी प्रस्ताव हमारे को उचित होगा निगम के लिए, उस हिसाब से हम लोग उसको कंसीडर करके उसको बनाने के लिए हम दिया जाएगा। और जो अभी वर्तमान बस स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और विशेष तौर पे जब सरकार राजस्थान सरकार द्वारा जो अभी एग्ज़ाम का फ्री अलाउड किया है परीक्षार्थियों को, उस समय में हमें बड़ी दिक्कत आती है। यदि हमारा बस स्टैंड यहाँ खुद का हो तो बड़ा कंट्रोल करने में और उनको सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ संयुक्त बस स्टैंड है, स्पेस छोटा है, कम है और पार्किंग की जगह नहीं है। लोक परिवहन प्राइवेट बसें भी वहीं लगती हैं। वहाँ बड़े बेतरतीब तरीके से काम होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं वहाँ पे। यहाँ हमारे पास अच्छी जगह है, खूब जगह है, पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और अपना बस स्टैंड बनने के बाद बड़ी आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। हमारा जो बस स्टैंड फीस लगती है उसकी भी बचत होगी, काफ़ी प्रकार की बचतें होंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा विचार है, रेलवे स्टेशन हमारे बस नज़दीक है डिपो के, और हम एक ओवरब्रिज के थ्रू या नीचे से रास्ता मिल जाए तो रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी करेंगे, ताकि लोग पैसेंजर्स हैं रेलवे ट्रेन से आके डायरेक्ट बस ले लें और बस से उतर के जिसको ट्रेन में जाना हो तो उनके लिए लगभग मेरे विचार से 200 मीटर भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। देर रात को आए तूफान व बारिश के कारण पेड़ उखड़कर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। रंगमहल सूरतगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक पर बड़ा पेड़ गिरने से घंटों तक इस ट्रैक पर दौड़ने वाली गाड़ियों के पहिए थमे रहे। ट्रैक क्लियर होने के बाद अधिकतर गाड़ियां 3 से 4 घंटे की देरी से अपने गंतव्य पहुंच सकी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार 30 मई तक आंधी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जो सूचना मिली है कि दिनांक 25 तारीख से 30 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। आंधी तूफान बरसात
का अंदेशा जताया गया है। इस में रात को तेज जो है बारिश हुई, तूफान आ गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर गिर गए तो तार टूट गए। जैसे अभी रंगमाल सूरतगढ़ के बीच में जो है एक पेड़ गिर गया, बड़ा पेड़ गिर गया ट्रैक के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है हमारी OHC वायर टूट गई, हमारा पोल भी टेढ़ा हो गया, जिससे ट्रैक जो है कई घंटे तक बाधित रहा और गाड़ियां जो है जो इधर थी इधर खड़ी रह गई, जो सूरतगढ़ से पहले थी वो उधर खड़ी रह गई। अभी हमारी गाड़ी जो है कोटा जो है 22/4/981, जिसका टाइम है 8:05 हनुमानगढ़ स्टेशन पर आना है, जबकि वो करीब 4 घंटे लेट हो रही है। इसी वजह से वो सूरतगढ़ में 3 घंटे से सूरतगढ़ में खड़ी है। अभी ट्रैक क्लियर नहीं हुआ, वायर को ठीक करने के लिए ब्लॉक दिया गया था, तो अब 11:15 पर ठीक हुआ है। अब उस गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ है। आज इसकी वजह से जो है गाड़ी संख्या 04771 जो बठिंडा से अनूपगढ़ के लिए जाती है वो भी रंगमाल में 2 घंटे खड़ी रही, और जो सूरतगढ़ से बठिंडा गाड़ी है वो भी अभी सूरतगढ़ में ही खड़ी थी। अब ये भी करीब 2.5 घंटे के करीब लेट हो रही है। और कालका गाड़ी जो है वो सुबह यहाँ से 7 बजे गई थी और वो भी सेक्शन में ही खड़ी है, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ था। जब तक क्लियर करीब 11:15 के बाद ही वो भी चली है। इस तरह से इसके तूफान के कारण जो है गाड़ियाँ सारी विलंबित हो रही हैं। टाउन में टीबी रोड पर एक तरफ बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य पिछले काफी समय से अधरझूल में लटका होने के कारण दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश का पानी भरने से इसमें गिरने से राहगीर चोटिल हो रहे हैं। एक तरफ के दुकानदारों की ग्राहकी पर भी विपरीत असर पड़ा है। अधूरे निर्माण कार्य से हो रही परेशानी को लेकर शनिवार को दुकानदारों ने मौके पर एकत्रित होकर PWD के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने और यहां भरे पानी की निकासी करवाने की मांग की। मांग न माने जाने पर चक्का जाम सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद PWD मुर्दाबाद मुर्दाबाद PWD मुर्दाबाद मुर्दाबाद PWD मुर्दाबाद मुर्दाबाद PWD मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये 10 महीनों से अभी आप देख रहे हैं जो हालत कर रखा है। इधर आने जाने वाले आदमियों को असुविधा है। पूरी दुकानदार पे कोई भी ग्राहक नहीं आ पाता है, चोटिल हो जाता है, किसी का मोबाइल फ़ोन गिर जा रहा है। प्रशासन इसमें बिल्कुल भी सोया पड़ा है। यहाँ से मेरे को लग रहा है अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया उसका भी कोई डेडलाइन होगा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। काम रुक रहा है, अभी ये ज़मीन बैठ जा रही है, कहीं सब काम ठप पड़ा है। इधर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है। पानी भरा हुआ है। कल यहाँ पे एक हमारे जो बुजुर्ग आदमी है उनके पैर पे चोट आ गई, और भी एक आदमी का मोबाइल गिर गया। अब वो एक दुकानदार के पास आया था, वो बोल रहा है कि अब आप पैसे दो मेरे। तो यहाँ पे दुकानदारों के पास ग्राहक आने भी बंद हो गए हैं, पूरा बुरे हाल हुआ पड़ा है। अब इनकी यहाँ शॉप है, अब उसके पास अगर कुछ काम करवाना है उसको 20 फीट का यहाँ खड्डा पानी से भरा पड़ा है। इसके लिए कोई आने जाने का पूरी ये लाइन मेरे को लग रहा है 5 किलोमीटर की लाइन है, ये पूरी बाधित हो रखी है। वार्ड नंबर 35 है और ये 10 महीनों से ये बंजर पड़ा हुआ है और पानी बरसात का फुल भर जाता है और कोई ग्राहक भी नहीं आता पंचर लगवाने के लिए। और आगे चक्की है, चक्की पे आटा बिछाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। हर दुकानदार को परेशानी है और पानी से बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब सुनवाई नहीं होगी तो चक्का जाम भी करना पड़ सकता है। सीटू की ओर से शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को सीटू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी एम साईं बाबू और प्रदेश महामंत्री BS राणा ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की ओर से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के खिलाफ मजदूरों को आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सेमिनार में आने वाले समय में संघर्षों को और तीखा करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में रामेश्वर वर्मा ने कहा कि आज के हालात में देश के मेहनतकश की बहुत बुरी स्थिति है। उसके रोजगार लगातार कम होते जा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। ऐसे हालात में देश की मेहनतकश जनता में भारी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि 30 मई को सीटू के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे हनुमानगढ़ जिले में सभी उपखंड, तहसील और कलेक्ट्रेट पर मजदूरों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
पूरा दुनिया में 8 घंटा का शासन आया। कब आया? अमेरिका नहीं दिया, इंग्लैंड नहीं दिया, पहले 1917 में 1917 साल में पहले सोवियत यूनियन में लेनिन के नेतृत्व में कार्मिक राज्याधिकार आया। वो पहले एक शासन को अमल किया। पहले दुनिया में 8 घंटा का शासन लाल झंडा अधिकारी के लेनिन नेतृत्व में दिया, वहां से 8 घंटा का शासन आया। बाद में फिर पूंजीवादी सरकार, पूंजीवादी देशों में भी 8 घंटा का सरकार आया। अभी हमारा हिंदुस्तान में 8 घंटा के सरकार, 8 घंटे के समय में बहुत सारा सवाल आया। अभी अनारग्रेज सेक्टर में कितने घंटे काम कर रहा, हमारा लोडिंग अनलोडिंग वर्कर कितने घंटे काम कर रहा, हमारा निर्माण मजदूर कितने घंटे काम कर रहा, अभी भी घंटे के कम करने के हमारा कोशिश, हमारा संघर्ष चल रहा। केंद्रीय कमेटी ने पूरे देश के मजदूरों का आह्वान किया है कि मजदूर दिवस 1 मई से लेकर, मजदूर दिवस से लेकर 30 मई तक, 30 मई सीटू का स्थापना दिवस है। लगातार लोगों के संघर्ष, लोगों की समस्याएं, लोगों को एकबद्ध करने के लिए, और उसके बाद लूट का, शोषण का, असमानता का पूरी तरह से खात्मा। तो CITU के अंदर 3 नारे हैं: एकता, तमाम मेहनतकश जनता की एकता, उनकी मांगों के लिए संघर्ष, और शोषण को, लूट को, असमानता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक नए समाज का निर्माण, जिसको समाजवाद कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया है। आज के जो हालात हैं, आज के हालात में देश के मेहनतकश की बहुत बुरी स्थिति है। उसके रोज़गार लगातार कम होते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे हालात में बहुत भारी गुस्सा है देश की मेहनतकश जनता में। मजदूर, किसान, खेत मजदूर, कर्मचारी एकबद्ध होकर लड़ने की प्रक्रिया में है, अपने संघर्षों को तेज कर रहे हैं। आज हमारे CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर 1 मई से लेकर 30 मई तक मजदूर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 मई के इतिहास को लेकर और 30 मई को CITU की स्थापना दिवस के मौके पर इसका समापन करेंगे। अभी जिस तरीके से मोदी सरकार देश के अंदर धर्म, जाति और सांप्रदायिकता को लेकर मजदूर वर्ग की जो पहचान है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है, उसको एकता को तोड़ने का काम कर रही है, और इसी के बल पर वो सत्ता में आ जाते हैं। इसी को अभियान प्रचार के रूप में लेकर हम लगातार संघन अभियान चलाया, पूरे ज़िले में मजदूरों और मेहनतकश के बीच में गए हैं। उसी कड़ी में आज हमारा यहाँ सेमिनार हो रहा है, जिस सेमिनार में हमारे CITU के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कॉमरेड M साईं बाबू और प्रदेश के महामंत्री कॉमरेड VS राणा वो सेमिनार में अपनी गोष्ठी में अपनी बात रख रहे हैं, और आने वाले समय के लिए संघर्षों को और तीखा करने का इसमें विचार किया जा रहा है। और 30 मई को CITU स्थापना दिवस के मौके पर पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर तमाम तहसील, उपखंड और जिला कार्यालय पर मजदूर अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना और प्रदर्शन करेंगे। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बनाए गए अंडरपास का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद इसे शुरू नहीं करने से परेशान जनता ने खुद इसका लोकार्पण करने का निर्णय लिया है। जनता ने प्रशासन को 2 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन की ओर से इस अवधि में अंडरपास को शुरू किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा वे सोमवार को खुद अंडरपास को जनता के समर्पित कर देंगे। इसके लिए बाकायदा जनसंपर्क किया जा रहा है। शनिवार को माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा के नेतृत्व में अन्य अंडरपास के आसपास के दुकानदारों व व्यापारियों से जनसंपर्क कर अंडरपास के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। वर्मा ने कहा कि श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर चल रहा अंडरपास निर्माण कार्य पूर्ण हुए करीब 1 माह हो गया है, लेकिन अभी तक अंडरपास आमजन के आवागमन के लिए शुरू नहीं किया गया। लोकार्पण के नाम पर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है। शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से जिला प्रशासन और PWD अधिकारियों को कई बार लिखित में मांग की जा चुकी है, अंडरपास को जल्दी शुरू किया जाए, लेकिन फिर भी अंडरपास शुरू नहीं किया गया। ऐसे में अब जनता ने तय किया है कि जनता इस अंडरपास को सोमवार को जनता के लिए समर्पित कर देगी। इस कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर अंडरपास है, जिसके बने हुए 1-1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया और उसको अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन को, PWD डिपार्टमेंट को बार बार लिख के देने के बाद में कल जनता ने तय कर लिया है कि सोमवार को 10 बजे इसका जनता के लिए समर्पित करेंगे और इसको लेकर हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं।
अभी जो वहाँ आसपास के जो व्यापारी लोग हैं मार्केट में गए हैं, उनसे जनसंपर्क किया है। इसके अलावा जो ऑटो वाले हैं उनसे संपर्क किया है, और उसके साथ साथ धान मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मीटिंग भी हमारी अभी हुई है, और जिसमें तय किया कि 10 बजे हम तमाम जनता को साथ लेते हुए इस अंडरपास को जनता इसको शुरू करवाएगी। हाँ, प्रशासन के पास अभी 2 दिन का समय है, अगर वो सोमवार से पहले शुरू कर दे ठीक है, नहीं तो सोमवार को जनता शुरू करेगी। नुकसान बहुत हो रहा है कि एक तो कोई चीज़ नहीं थी, एक बन गई है। बनने के बाद में जो जंडाली, दानकावाली, दानी, चिश्तियाँ, इरनावाली, ये जो गांव है, इन लोगों को कम से कम 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ रहा है, और उधर जो सिंगल रोडें हैं वो टूट चुकी हैं, टूट रही है, और इस बारिश के मौसम में और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ जो हाउसिंग बोर्ड में खुंजा में जो 5 वार्ड हैं, 1 से लेकर 5 वार्ड हैं, उन वार्डों के लोगों को भारी दिक्कत है, उनको बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। दूसरी रोडों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक छोटी सी मंत्री जी के, मुख्यमंत्री के उद्घाटन के लिए तो हमने तो कल कह दिया भी आप पत्थर लगा दो, उनकी फ़ोटो लगा दो, हमें क्या एतराज़ है, लेकिन हमें तो इस बात का एतराज़ है कि आप शुरू कर दो बस। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन के वार्ड 48 की लालाजी बालाजी कॉलोनी के नागरिक पिछले कुछ दिनों से दूषित पेयजल की सप्लाई से परेशान हैं। कॉलोनी के नागरिकों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से उनके घरों में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है। इस पानी के सेवन से बीमारियां फैल रही हैं और कई नागरिक बीमार भी हो चुके हैं। नागरिकों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके घरों में लगातार दूषित पेयजल सप्लाई हो रही है। उन्होंने मांग की कि जरूरत के अनुसार नई पाइपलाइन बिछाई जाए। नंबर 48 जो बिल्कुल बाजार के साथ सटा हुआ है, संगरिया रोड सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने जो मेन रोड है, उस मेन रोड की स्थिति है कि इतनी बार कह दिया कि टेंडर लगे, काम हो गया, शुरू हो रहा है, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी और ना जाने कितने हादसे हो गए, बच्चे गिर गए, लेकिन अभी तक ये सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। नालियों की ये स्थिति है कि आपने देख ही लिया कि नाली की क्या हालत है। दुनिया भर का मच्छर, दुनिया भर की बीमारी हो रही है, यहाँ कोई सुध लेने वाला यहाँ नहीं है। 7 दिन से पानी की समस्या हो रही है, जगह जगह पे पाइप टूट गई। कई बार फोन कर दिया, आज मैंने कम से कम 5 बार फोन कर दिया कुमावत जुलियन साहब को, बस अभी भेज रहे हैं स्टाफ को, अभी आपके पास आ रहे हैं। नारायण जी 2 दिन तो लगेंगे ही। अरे दूषित पानी पी रहे हैं, आधा मोहल्ला हमारा बीमार हो गया, आप कह रहे हो कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी तक ये स्थिति है कि गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी मोहल्ला सारा पी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत शनिवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में परिंदे बांधे गए। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक आरपीएफ स्टाफ ने यात्रियों के साथ मिलकर कुल 10 परिंदे बांधे। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को भी अपने घरों में परिंदे रखकर उनमें पानी डालने के लिए प्रेरित किया। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिशन लाइफ नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन लाइफ एक कार्यक्रम चलाया गया है और संपूर्ण विश्व को
एक विज़न दिया गया है मिशन लाइफ का कि हमारी जीवन शैली जो भी हो वो पर्यावरण के हितैषी हो। हम कोई भी कार्य करें उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आज हमने उसी कड़ी में हमारे स्टेशन परिसर में हमारे आरपीएफ स्टाफ और हमारे स्टेशन अधीक्षक महोदय और हमारे जो यात्री हैं उनके शामिल करते हुए परिंदे लगाए हैं, क्योंकि जो पशु पक्षी है, जितना एक इंसान का अधिकार धरती पर है उतने हमारे पशु पक्षियों का अधिकार है। हमारे जो पक्षी हैं वो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, ये हमारे वातावरण को साफ करते हैं और जो खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े उनको खाकर खेतीबाड़ी को भी हमारा ये अच्छे रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों की देखभाल करें और उनकी सुरक्षा करें। तो इसी कड़ी में मैं आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों में, अपने बालकनी में, जहां भी संभव हो सके पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में परिंदे अवश्य रखें, ताकि पक्षियों को प्यास के अभाव में कोई पशु पक्षी दम न तोड़े। गर्मी का मौसम चल रहा है। मानव अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे स्टेशन पे हमारे SI NK मीणा, CMI विजय कुमार, स्टेशन मास्टर साहब और इनकी टीम समय समय पे क्या है स्टेशन के ऊपर ये तरह तरह की एक्टिविटियाँ करते रहते हैं। साफ सफाई के मामले में, पर्यावरण के मामले में, पौधे के मामले में, पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का आह्वान था। आपने मेरे से मंथन किया था तो आप कहने लगे भी हमें पक्षियों के लिए परिंदे की, तो जैसे भी यथाशक्ति हमने उनको परिंदे दिए हैं और साथ में मिलकर बनाए भी हैं। और पक्षियों के लिए दाना पानी अगर मिलता रहे तो पक्षी अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। कीड़े मकोड़े के लिए होते हैं, खेतों के अंदर भी अपने बहुत फायदा देते हैं। पक्षी को बचाना है तो इनका सहयोग करना पड़ेगा। जंक्शन स्थित ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में शनिवार को यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से छात्र छात्राओं को नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए वाहन चलाते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां बताई। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की बात कही। क्योंकि ये इसलिए लिखा जाता है कि ताकि आप सेफ रहें। और नीचे जो इंडिकेट जो तीसरे नंबर का जो बोर्ड दिखाया गया है वो आयताकार बोर्ड होता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, जैसे आपका निशान आता है सामने कि 500 मीटर दूरी पर होटल है, 1 नंबर का निशान आएगा। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो एक प्लस का निशान आता है। अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब है, प्लस और बेड का निशान होता है। वहां भर्ती की भी सुविधा है। पेट्रोल खत्म हो गया तो एक पेट्रोल पंप का निशान आएगा 500 मीटर दूरी पर या 1000 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो बोर्ड 3 प्रकार के दिए गए हैं, ये आपको आपका जीवन बचाने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए दिया गया है बोर्ड, शाइन बोर्ड। लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। मेगा हाईवे रोड देखा आपने, जयपुर रोड इतना बढ़िया रोड है। लोग कहते हैं कि मेगा हाईवे रोड है जी, बहुत फास्ट रोड चलानी है तेरे गाड़ी। फास्ट रोड नहीं, फास्ट गाड़ी नहीं चलानी है। आपको बढ़िया तरीके से चलना है, सेफ चलना है। स्पीड जो लिमिट के बोर्ड बनाए गए हैं उन पे देखना है, उन पे फोकस रखना है ताकि आप सुरक्षित रहें। ये नहीं कि गाड़ी को रोक कर देखें, चलते चलते देखना है आपको। ट्रैफिक प्रभारी अनिल जी चिंदा ने बच्चों को ट्रैफिक नियम फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने ट्रैफिक से रिलेटेड बच्चों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, किन रूल्स को उनको फॉलो करना चाहिए, उनको हेलमेट यूज करना चाहिए और उनको लाइसेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को बताया कि बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखें, जल्दबाजी के चक्कर में लापरवाही नहीं करें। हम अनिल जी चिंदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों को मोटिवेटेड किया। बच्चे इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। फ्यूचर में वो लापरवाही करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे कि उनको ये चीज़ें ध्यान में रहेगी कि सर ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई थी, वो उनका पालन करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे ताकि वो किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सके। मैं दोबारा अनिल जी चिंदा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को इतना समय दिया। मैं इधर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट हूँ IIT सेक्शंस की, और मैं यहाँ पे आज हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए और एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें नॉलेज दी गई है और बताया गया है कि हमें किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और एक्सीडेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग ना करके और अल्कोहल वगैरह ना यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन्स कम यूज़ करके ड्राइविंग के टाइम पे। और ये चीज़ें आज हमें बताई गई हैं जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हमें यातायात वाले पुलिस ऑफिसर्स ने
ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया, हमें क्या क्या सेफ्टीज़ अपनानी चाहिए उसके बारे में बताया, और अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है इसके साथ, और हमें शपथ दिलाई गई है कि हम इसका पालन करेंगे, जो हमें चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए बनाई गई हैं, और हम कोई भी एक्सीडेंट होने वाले इंसान की मदद करेंगे। नोहर के उपजिला चिकित्सालय में पिछले कुछ दिनों से चिकित्सकों द्वारा छुट्टी पर चले जाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि मरीजों को घंटों डॉक्टरों के कमरों के आगे खड़े रहकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यहाँ के राजकीय चिकित्सालय में पिछले 2 दिनों से 20 में से 9 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। यहाँ डॉक्टर विभिन्न कारणों से छुट्टी पर बताए जा रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने डॉक्टर छुट्टी पर जाने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित चिकित्सक को दिखाने के लिए भटकना पड़ रहा है। मेरे रीढ़ा चल हाथ में साहब हैं बहुत तगड़ी 4 घंटा होगी मैं लेट में ला रही हूँ लेट है डॉक्टर को नहीं आ रहा साहब बताना कोई को नहीं लाल बुलशट को मैं जानू को नहीं वो इन्ने गए बोले आवागा क्या तबानो मन बेरो को नहीं पे तो 8 बजे हटा आगे लाइन में लाग गया, 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर आया, घंटों एक रहे यार, अब फिर बग गया। अब मैं घंटा आधी घंटा और बैठा, अभी तक तो कोई समाचार को नहीं आवागा ना आवागा। हाँ बिजली और को नहीं हटाया, पंखा बंद पड़े है, डॉक्टर अंदर पंखा लगा रखे। अभी हमारे पास 20 चिकित्सक अपने यहाँ कार्यरत हैं एसडीएस नोर में, और उसमें से 8 डॉक्टर्स का आज अवकाश है विभिन्न प्रकार का, जिनमें कुछ सीसीएल पे हैं और कुछ डे ऑफ पर हैं, कुछ डॉक्टर्स अपने लीव पे जैसे सीएल वगैरह आकस्मिक लोग पास उसमें भी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।